हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, 4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन पॉइंट से किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन दिए गए पॉइंट्स को किसी एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स मानने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइप का हो चलेगा। आप इन चारों पॉइंट्स को किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए। तो यहाँ पर इनके चारों वर्टेक्स हमने लिखे हैं A, B, C और D। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, -2। B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0 और C का कोऑर्डिनेट मान लीजिए -1, 2 और D का कोऑर्डिनेट -3, 0। ठीक है, अब ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसके लिए आपको किन किन टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल आपको मिल सकते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मेनली आपको 3 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे। कौन कौन से? पहला हो सकता है कि स्क्वायर मिले, है ना। दूसरा हो सकता है रेक्टेंगल मिले और तीसरा हो सकता है कि आपको रोम्बस मिले। अब कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है? उसके लिए इन तीनों क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी सुन लीजिए। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इनके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, मतलब इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें डायगोनल्स और साइड के बेस पर ही वेरीफाई कर पाएंगे। एंगल का इसमें कोई काम नहीं है, ना तो आप एंगल इस पर दिखा ही पाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट से केवल लेंथ निकाली जा सकती है, एंगल नहीं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर साइड्स तो दिखा दी कि AB, BC, CD और D ये चारों साइड्स हो गए, लेकिन डायगोनल का यहाँ पे आता पता नहीं है। तो आइए यहाँ पर 2 डायगोनल बनाते हैं। पहला डायगोनल हो जाएगा AC और दूसरा डायगोनल हो जाएगा BD। अब आपको AB, BC, CD, DA मतलब साइड्स की लेंथ निकालनी है और उसके बाद आपको दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहली जो साइड आएगी वो आएगी AB। तो AB की लेंथ निकालनी है, इसका मतलब है कि A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है और इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है क्या, AB = अंडर रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। इस फार्मूले से किसी भी 2 पॉइंट के आप बीच डिस्टेंस निकाल सकते हो, अगर उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तब। ठीक, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से सारी लेंथ आप निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जो इमेजिनेशन किए हो, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपने अपने अज्यूमिंग के थ्रू किया है, ना कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में आपको सॉल्यूशन में मेंशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट पहले आपको देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे लेट A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 and D -3, 0 are the vertices of quadrilateral ABCD। ठीक है, therefore सबसे पहले हम AB निकालेंगे। तो AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही डिस्टेंस फार्मूले से। फार्मूला वहाँ पे लिखा गया है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर x1 और y1, x2 और y2 कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में जो भी आपका कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और y1 का होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होगा वो x1 होगा और सेकंड वाला y1 होगा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट वाला x2 और सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो y2 का होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी के बेस पर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर x1 -x2 होता है, तो x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो -1 - x2 कितना है,
1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होता है, तो y1 कितना है -2 है, माइनस y2 वहाँ पे देखिए कितना दिया गया है 0, इसका होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे -1 -1 दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 1 और 1 हो गया 2, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर -2 ही आएगा, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4। अब यहाँ पर 4 और 4 के बीच प्लस लगा है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 4 8। अब 8 का स्क्वायर रूट आता है 2√2। कैसे आता है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो में किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन मैं करने लगूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये 8 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब आपको सेकंड साइड निकालनी है, सेकंड साइड है BC। देखिए यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे और पॉइंट चेंज करेंगे तो x1 और y1 की वैल्यू x2 y2 की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो दूसरी साइड आपको निकालनी है BC। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब होगा x1 माइनस x2, तो x1 और x2 पॉइंट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट B है तो फर्स्ट पॉइंट में आपको B और C में फर्स्ट पॉइंट में आपको x1 और y1 मिलेगा और सेकंड पॉइंट में x2 और y2 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको इसके बेस पर करना है, तो x1 माइनस x2 होता है तो x1 आपका कितना मिला है 1, तो 1 माइनस x2 कितना है -1, तो माइनस ये पहले से माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस। अब दूसरे में देखेंगे y1 माइनस y2, तो y1 0 है, 0 में से 2 माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का 4 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा √8 इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा 2√2। यहाँ पर लिख देंगे यूनिट्स, और यहाँ पर भी हमने यूनिट्स नहीं लिखा था क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट में आती है, ठीक। तो ये हमारा AB और BC हो गया, कितना हो गया 2√2। यहाँ पर हम मेंशन करते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। AB कितना निकला 2√2, BC कितना निकला 2√2, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इरेज कर देंगे ना, इसलिए लिखना ज़रूरी है। अब CD निकालिए, इसी की तरह CD भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। नाउ CD इक्वल्स टू, फिर डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगाइए, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, CD के लिए x1 आपका कौन सा हो जाएगा, ये -1, तो -1 और x2 कितना हो गया -3, तो माइनस ये हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2 है, तो 2 में से 0 आप माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 हो गया 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो आपने देखा कि CD भी कितना आ गई 2√2 आ गया। अब ऐसे ही आप DA निकाल लीजिए, DA इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखेंगे x1 माइनस x2, तो x1 यहाँ पर हो जाएगा -3 माइनस x2, तो यहाँ पर ये भी माइनस और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 0 माइनस y2 यहाँ पर -2 है, तो माइनस क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे -3 + 1 सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, बड़ा नंबर माइनस में इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 3 में से 1 माइनस जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2, 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी +4 हो गया, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो √8 की वैल्यू कितना आ जाएगी 2√2 यूनिट्स। इसका मतलब है कि DA भी कितना आ गया 2√2 यूनिट आ गया। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटल जो हमने लेके चला है उसकी चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब आपको निकालना है डायगोनल, ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्योंकि इसको इरेज करने के बाद हम दोनों डायगोनल्स निकालेंगे, फिर अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन सोल्यूशन ही इतना बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप निकालेंगे डायगोनल AC, तो लिखेंगे AC इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा
ए और सी के बीच का डिस्टेंस, तो ए में आपको x1 y1 मिलेगा और सी में x2 y2 मिलेगा। अंडर रूट के अंदर x1 -1 है और x2 भी -1 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, तो y1 कितना है -2 और y2 कितना है +2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर +1 में से -1 करेंगे माइनस, तो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए -2 दोनों माइनस में है, प्लस हो जाएंगे और ऐड होकर साइन किसका देगा, माइनस का देगा, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा 16 आएगा। प्लस में आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आंसर आता है, और 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4, तो AC की वैल्यू आ गई 4 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार आप निकाल सकते हो दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या है, दूसरा डायगोनल है BD। सिमिलरली BD इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x1 - x2 होना है, तो x1 कितना है 1 है, 1 माइनस x2 कितना है -3, तो माइनस यहाँ पर माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 और यहाँ पर हो गया x2 हो गया 3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 - y2, तो y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 0, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे टोटल आपका 16 आएगा। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितना आएगी 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, तो BD भी आ गया 4 यूनिट्स। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर AC और BD दोनों डायगोनल हैं, ये दोनों 4 यूनिट आ गए, और चारों जो साइड्स थी वो इक्वल आ गई, मतलब चारों साइड्स इक्वल और दोनों डायगोनल्स इक्वल। तो ये किस टाइप का क्वाड्रेटल होगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया है, ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA एंड, ये चारों साइड्स हो गई और दोनों डायगोनल क्या हैं AC इक्वल टू BD, देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर। बस इतना ही आपको बताना था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, लेकिन समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा,